नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। क्या आप भी हैं डिप्रेशन के शिकार? अब डिप्रेशन को न करें नजरअंदाज। कैसी डाइट और आयुर्वेद से दूर होगा डिप्रेशन? जानिए डॉक्टर प्रताप चौहान से संजीवनी में। स्ट्रेस अगर आपको भी परेशान करता है, तंग करता है, अगर आप भी धीरे धीरे अपने सोशल सर्कल, अपनी हॉबीज से कटते चले जा रहे हैं, अलग होते चले जा रहे हैं, आपको किसी बात से खुशी नहीं मिलती, तो ये डिप्रेशन का संकेत हो सकता है। डिप्रेशन के सिम्टम्स आज के समय में आपको भी बहुत अच्छी तरह से मालूम होंगे, लेकिन जो नहीं मालूम है वो है आयुर्वेद का वो फॉर्मूला जो ना सिर्फ डिप्रेशन को खत्म कर सकता है बल्कि डिप्रेशन होने से बचाता भी है आपको। कैसे? आइए इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर चौहान, आजकल ऐसा लाइफस्टाइल हो गया है, बहुत छोटी छोटी सी परेशानी है उसमें इतना बड़ा डिप्रेशन हो जाता है। हम जानते हैं कि कई मनोविशेषज्ञ हैं जो डिप्रेशन को अपने अपने तरीके से देखते हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के नाते आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये रोग जो है ग्रसित किए हुए और बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ भी रहा है। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें, क्योंकि ये ज़रूरी है इसको आयुर्वेद की दृष्टि से देखना, केवल एक टैबलेट लेना डिप्रेशन की, उससे आपको कुछ नहीं होगा। और लॉन्ग रन में उसके साइड इफ़ेक्ट भी आपको मालूम है कितने होते हैं, और आगे चल करके आपका माइंड जो है वो और डल हो जाता है, क्योंकि वो केमिकल इस तरह के होते हैं, वो आपके माइंड को, आपके नर्वस सिस्टम को, आपके ब्रेन को कमज़ोर करते हैं। आयुर्वेद में जो है मन का रोग है, डेफिनेटली हम सब जानते हैं, और मन को आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। मन के अंदर जो है हमारी 3 स्थितियाँ होती हैं, जिनका जो मूल कारण उनके 3 गुण होते हैं। यानी कि जब मन आपका शांत रहेगा, खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, बिल्कुल एक तरह से नॉर्मल हेल्दी माइंड आपका रहेगा, तो उसका मूल कारण है सत्व गुण की बहुलता, यानी कि आपके मन के अंदर सत्व गुण जब अधिक होता है। लेकिन अगर रजोगुण बढ़ेगा आपके मन के अंदर तो माइंड आपका एजिटेटेड रहेगा, इरिटेटेड रहेगा, हाइपर एक्टिव माइंड आपका हो जाएगा। जैसे कि आजकल बहुत सारे लोगों को देखते हैं आप, बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं। और जब तमोगुण से मन जो है आपका वो पूरा कवर हो जाएगा या उसमें तमोगुण अधिक बढ़ जाएगा, तो फिर मन आपका जो है वो डल और डिप्रेस्ड होगा, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, आप बिल्कुल एकांत में किसी से बात नहीं करते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ें हैं ये बड़ा सिंपल तरीके से आप भोजन के साथ इनको जोड़ सकते हैं। यानी कि यदि डिप्रेशन आपको है तो उसका एक ही इलाज है कि आपको सत्व गुण को बढ़ाना है। कोई इधर उधर का जो है टैबलेट खाने से नहीं बात बनेगी। कैसे ठीक करेंगे डिप्रेशन को, इसी पर विस्तार से बात करेंगे। डाइट भी बताएंगे, चिकित्सा भी बताएंगे, और क्या क्या आप अपने घर पे कर सकते हैं, लाइफस्टाइल कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में भी आपसे विशेष रूप से बातचीत करेंगे। समझना केवल यही है कि तमोगुण और रजोगुण को कम करना है और सत्वगुण को बढ़ाना है। और आइए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं और जानते हैं, क्योंकि आज हम आयुर्वेद के नजरिए से डिप्रेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जिन लोगों को डिप्रेशन है, उनको डिप्रेशन उनका बढ़े तो उस समय उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सर, डिप्रेशन अगर इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो उस समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत सारे लोगों को इसका उत्तर भी जो है वो जानना जरूरी है। तो इसमें जैसा मैंने कहा कि सत्वगुण बढ़ाना है। अब सत्वगुण कहाँ से मिलेगा, कौन सी दुकान पे मिलता है, ये भी समझाते हैं थोड़ा। सत्वगुण हर वो चीज़ जो आपके मन को शांत करती है, आपके मन को प्रसन्न करती है, चाहे वो भोजन है, कई बार ऐसा खाना आप खाते हैं कि मन आपका शांत हो जाता है, चाहे वो आपकी ब्रीदिंग है, केवल अगर आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, उससे भी आपके मन के अंदर सत्वगुण बढ़ता है। म्यूज़िक हो सकता है, कोई बढ़िया सॉफ्ट म्यूज़िक जिससे कि आपका मन शांत हो। वो डिस्टर्बिंग वाला म्यूज़िक नहीं, डिस्टर्ब नहीं करना है, माइंड को शांत करना है। वो कोई चीज़ आप जो है ऐसी भी हो सकती है, कोई स्मेल हो सकती है, एरोमा कुछ हो सकता है, आपके कमरे में कोई अच्छी खुशबू लगी है, या कोई अच्छे मंत्र आपके जो है कमरे में आप चला करके आराम से बैठे हैं। लेकिन किसी न किसी चीज़ के अंदर आपको मन को एंगेज करना है। जब भी आपको डिप्रेशन हो, घबराना नहीं, बाहर भी जा सकते हैं। यू कैन गो फॉर ए वॉक, बाहर पार्क में जाएं, कहीं अगर फॉरेस्ट एरिया है तो फॉरेस्ट में जाएं, कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई गेम, फिजिकल एक्टिविटी, आप गेम्स खेल सकते हैं, टेबल टेनिस खेल सकते हैं,
या कोई फुटबॉल खेल सकते हैं। लेकिन ड्रिंक मत करिए, सिगरेट मत पीजिए। बहुत सारे लोग जब डिप्रेशन में जाते हैं तो ड्रिंक करते हैं या फिर वो ऐसी कुछ स्टिमुलेंट चीज़ें सेवन करते हैं, वो आपको ज़बरदस्त नुकसान करती है, वो नहीं करना है। या कुछ लोग बिल्कुल एकांत में चले जाते हैं, सबको बोलते हैं मेरा मूड ठीक नहीं है, मेरे से बात मत करिए, कमरे में चले जाएंगे, वहाँ लेटे रहेंगे, बैठे रहेंगे। ये नहीं करना है। बाहर निकलिए, किसी चीज़ में एंगेज करिए अपने आप को। और आप डांस भी कर सकते हैं, गाना भी गा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये करने से आपका मन जो है वो मन की स्थिति बदल जाती है और डिप्रेशन से आप बाहर निकल आते हैं। इतनी सी बात है। हाँ, रोग है, उसकी चिकित्सा भी है। ये तो मैं आपको एक इंस्टेंट तरीका बता रहा हूँ। चिकित्सा के लिए जो उसका मूल कारण है, नर्वस सिस्टम में कितना डैमेज हुआ है, ब्रेन में क्या खराबी आई है, उसके लिए आयुर्वेद में दवाइयाँ हैं। ऐसा नहीं कि कोई आयुर्वेद में डिप्रेशन का इलाज नहीं है। आयुर्वेद में पूरी मानसिक रोगों का हम इलाज करते हैं और वो दवाइयाँ जो है उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, वो कोई नुकसान नहीं करती हैं। तो यही फायदा है आयुर्वेद का। इसलिए कोई भी रोग हो, आपको शारीरिक रोग हो, मानसिक रोग हो, आपके पास जीवा है, जीवा का सेहत का नंबर है, उसको डायल करें। हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर हैं हमेशा। जयपुर से संजीवनी दर्शक विक्रम जी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ सर, मेरी लड़की है 5 साल की। अच्छा जी। सर उसको रनिंग नोज है, मतलब जुकाम भी रहता है और बहता है। घर में अगर शहद है तो शहद में थोड़ा सा अदरक का जूस निकाल करके वो एक मिक्सचर बना लीजिए बराबर बराबर। वो दिन में 2-3 बार उसको चटाएं। प्लस थोड़ी सी इंटरनल मेडिसिन इसमें जरूर लेनी पड़ेगी ताकि जो है उनका पाचन ठीक रहे। और ये इम्यूनिटी पावर के लिए विशेष रूप से कुछ औषधियाँ हमारे आयुर्वेद में होती हैं। काश, श्वास, प्रतिशाय, इस नाम से कई रोग हमारे यहाँ लिखे हैं जो कि इस अवस्था को उसके दर्शाते हैं कि ये क्या अवस्था है। तो उसके लिए फ़ोन पर ही आप बात कर लीजिए। आप जयपुर में रहते हैं, जयपुर में क्लिनिक भी है, वहाँ जाकर पर्सनली भी आप बिटिया को दिखा सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स वहाँ मौजूद होते हैं। हर क्लिनिक में हमारे अच्छे एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। बहुत बढ़िया तरीके से हम एक प्रोटोकॉल से सब काम करते हैं। सब लोग जो है डॉक्यूमेंट करके और उस केस को फॉलो अप भी करते हैं। आयुर्वेद में इस तरह का आपको काम कहीं नहीं मिलेगा। बहुत डीप लेवल पर हमारा काम होता है कि किस प्रकार से जो है हम साइंटिफिक तरीके से और पूरा एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करके आपकी चिकित्सा करते हैं। और आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि डाइट में कुछ चेंजेस करके कैसे हम डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सर, मैं डाइट से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि अगर हम अपनी डाइट में कुछ बदलाव कर लें तो क्या डिप्रेशन को हम कम कर सकते हैं? कुछ हद तक हमें हेल्प मिल सकती है इससे? बिल्कुल मिल सकती है। जैसा मैंने कहा कि सात्विक भोजन आपको करना है और उसमें भी जो है सात्विक भोजन अगर थोड़ा शारीरिक लेवल पर कहें तो वात को शांत करने वाली चीज़ें। तो गरम गरम कुछ चीज़, गरम दूध पिए, बहुत बढ़िया गरम दूध, उसमें थोड़ी दालचीनी, थोड़ी सी इलायची डाल करके गरम दूध, मीठा दूध पिए, बहुत बढ़िया है। अच्छी सी खीर बना लीजिए गरम गरम, खीर में भी थोड़ी दालचीनी, इलायची ये सब डालो, किशमिश डालो, उसको खाने से बहुत फ़र्क पड़ता है। आपने देखा भी होगा जब कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है तो कुछ मीठा खाने का दिल करता है और मीठा लोग ज़्यादातर चीनी खाते हैं या चॉकलेट खाते हैं, उससे उनको रिलीफ मिलता है। तो वो बल्कि ऐसी चीज़ खाइए जिससे फ़ायदा हो आपको हो। कुछ बादाम बहुत अच्छा है, बादाम आप भिगो करके उसको घोट करके उसको भी दूध में बादाम मिल्क आप पी सकते हैं। अखरोट, बादाम, किशमिश ये रात को भिगाइए, उसका सेवन आप सुबह करिए। ध्यान रहे कि ठंडी चीज़ ना खाएं, कोई ठंडी चीज़ ना खाएं और ऐसी चीज़ ना खाएं कि जो बहुत हैवी है और जो ऐसी बासी चीज़ है, जो पुरानी चीज़ फ्रिज में से निकाल के नहीं खाना, ताज़ा खाना है। सात्विक का मतलब ताज़ा, फ्रेश। आप फ्रूट्स खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, कोई भी फ्रूट आपको सीजनल जो मिलता है वो सेवन करें, उससे भी फ़र्क पड़ेगा आपको। केला में तो स्पेशली एंटी डिप्रेसेंट के गुण पाए जाते हैं, केला खाने से डिप्रेशन ठीक होता है। और इसके अतिरिक्त जो है हमारे, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ हैं, उनका सेवन जरूर करिए ताकि रोग आपका जड़ से ठीक हो जाए। अब बारी है आज की संजीवनी की। डिप्रेशन को कम करने या पूरी तरह से खत्म करने के लिए कौन सी आयुर्वेदिक दवाएं हैं जो बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकती हैं, हमारी मददगार बन सकती हैं? आइए जान लेते हैं। सर, आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानना चाहूंगी कि अगर डिप्रेशन है, क्योंकि अमूमन अब ये धारणा है कि एलोपैथिक दवाएं लोग लेना कम पसंद कर रहे हैं क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, जैसा कि आप बताते भी हैं, और उसमें इलाज भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन
आप ये भी कहते हैं कि आयुर्वेदिक दवाएं अगर ले रहे हैं तो धैर्य रखें, जी। क्योंकि इसको जड़ से खत्म करते हैं, बिल्कुल। प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करते हैं, नष्ट करती हैं ये दवाएं। तो डिप्रेशन से जुड़ा हुआ ये सवाल है कि अगर डिप्रेशन को जड़ से खत्म करना है या फिर इसको कम करना है, तो आयुर्वेदिक दवाएं वो कौन सी हैं, कैसे मदद कर सकती हैं? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि जड़ से ही खत्म करिए। क्यों, आप जो कम करके क्या फायदा होगा? जड़ से खत्म करने के लिए आयुर्वेद में सत्वावजय चिकित्सा का वर्णन है, जिसमें औषधियां भी हैं, काउंसलिंग भी है, डाइट भी है, लाइफस्टाइल भी है, एक्सरसाइज भी है, म्यूजिक है, आर्ट थेरेपी है, मड थेरेपी है। हमारे यहाँ जीवाग्राम में पूरा हमने इसी बेस पर बनाया, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया में ये एक महामारी का रूप ले चुका है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा आपको जो कहे कि मुझे कभी डिप्रेशन नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम आयुर्वेद में पंचकर्म कराते हैं, शिरोधारा कराते हैं, नस्य कराते हैं। और जहाँ तक औषधियों की बात करें तो आयुर्वेद में विशेष रूप से एक मेद्य रसायन करके एक वर्ग है, जिसमें ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, जटामांसी, वच, कई प्रकार के मेडिकेटेड घी बनाते हैं हम। मेद्य घृत हमारे यहाँ जीवों में बनाया जाता है, या ब्राह्मी घृत है। और कई प्रकार के आसव अरिष्ट आपने सुने होंगे, जैसे कि सारस्वता अरिष्ट है, एक ये अच्छा ब्रेन के लिए अच्छा एक टॉनिक है। हमारे यहाँ पर मेमोरी का सिरप बहुत बढ़िया एक होता है। तो वो औषधियाँ तो बहुत सारी हैं, काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस जीवा में आपको मिलेंगे, लेकिन वो कॉम्बिनेशंस तो आपको नहीं मिलेंगे ऐसे डायरेक्टली। उसके लिए आपको डायरेक्टली हमारे डॉक्टर से कांटेक्ट करके एक परामर्श लेना पड़ेगा। वो आपको कौन सा आपके लिए उपयुक्त है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ें तो आपने सुन ली, ब्राह्मी, अश्वगंधा, सब शंखपुष्पी, और आप जाएंगे बाजार में वो खरीद के ले आएंगे, वो मत करिए। आपके लिए कौन सा उपयुक्त है वो एक चिकित्सक बताएगा, एक एक्सपर्ट आपको बताएगा। और इसके बगैर कोई चीज़ मत लीजिए। कोई भी आपको कुछ पैकेट बंद करके ऐसा दे रहा है कि ये आयुर्वेदिक किट है डिप्रेशन की, या ये आयुर्वेदिक किट है एंग्जाइटी की, ऐसा नहीं, वो बिल्कुल आप नहीं करिए। आयुर्वेद को समझने की कोशिश करिए। हम बहुत मेहनत करते हैं, आपको एजुकेट करते हैं, उसका जो है आपको अमल भी करना है उसके ऊपर। तो ये मेरा आपसे निवेदन है, और घबराने की जरूरत नहीं है। डिप्रेशन हो या किसी भी प्रकार का मानसिक रोग हो, आप जीवा में निसंकोच आप संपर्क करें। हमारे डॉक्टर्स आपके साथ रहेंगे, आपको गाइड भी करेंगे, और आपको एजुकेट भी करेंगे, और आपकी चिकित्सा भी करेंगे। संजीवनी दर्शक अक्षय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फरीदाबाद से फोन लाइन पर। आइए उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। पूछिए अपना सवाल डॉक्टर साहब से। नमस्ते सर। जी नमस्कार सर, मेरा हेयर फॉल का इशू है सर। अच्छा, हेयर फॉल का इशू कब से चल रहा है? जी सर, अभी 2 इयर्स हो गए। और आप कहाँ रहते, कहाँ हैं? सर फरीदाबाद। फरीदाबाद में। उम्र कितनी है अभी? सर 25। देखिए, फरीदाबाद में आप रहते हैं, और फरीदाबाद में तो हमारा मेन हेडक्वार्टर है। तो आपसे मैं सीधा निवेदन यही करूंगा कि फरीदाबाद में हमारे यहाँ जा कर के एक बार डॉक्टर से मिलिए। 25 साल की उम्र में अगर हेयर फॉल आपको हो रहा है, तो जब तक आप 30 के होंगे तो बाल आपके कहीं आधे गायब ना हो जाएं, फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। लोग फिर आपको 30 साल में कहने लगेंगे ये तो बूढ़ा दिखने लगा है। तो बाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारी ब्यूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप फरीदाबाद में आप जाओ, अपना पूरा विश्लेषण कराइए, पूरा चेकिंग करेंगे, आपकी प्रकृति क्या है, आपकी विकृति क्या है। यही आयुर्वेद का तरीका है। जब भी कहीं आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाएं तो आपको अपनी प्रकृति, अपनी विकृति, आपके रोग का मूल कारण, वो सब आपको समझ में आना चाहिए, तब चिकित्सा होगी। ये एलोपैथिक स्टाइल नहीं है कि कहीं से आपको पता चला कि ये वाला तेल लगा लो इससे बाल आ जाएंगे, ये वाली गोली खा लो इससे बाल नहीं। ये एलोपैथिक स्टाइल नहीं है। यहाँ पर आपको जो है आहार विहार, आपका जो है विचार कैसा होना चाहिए, आपका जो है पूरा सिस्टम किस प्रकार से काम करे, वो आपको समझाया जाता है, और वही आपकी चिकित्सा है। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 0129404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर करवाइए, और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो खुद आपको फोन करेंगे, उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। डायबिटीज के मरीजों के लिए कैसे फायदेमंद है भिंडी, ये बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान आज की संजीवनी टिप्स में। अगर आपको डायबिटीज है तो आपके लिए भिंडी कैसे फायदेमंद साबित हो सकती है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सर, भिंडी और डायबिटीज में क्या कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है जी। देखिए, भिंडी बहुत सारे लोग पसंद भी नहीं करते हैं, और कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं। मैं तो बहुत लाइक करता हूँ भिंडी की सब्जी जो है,
क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज़ तो यही है कि उसमें पोषक तत्व बहुत सारे हैं, शायद आपको इसका नॉलेज नहीं होगा। और डायबिटीज़ में जो है वीकनेस बहुत आती है। भिंडी जो है वो धातु वर्धक है, बल वर्धक है, और डायबिटीज़ में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। आपने देखा होगा डायबिटीज़ के पेशेंट वेट लूज होने लगता है, कमजोरी आने लगती है, कई प्रकार से उनके अनेक जो धातु हैं शरीर के वो वीक होने लगते हैं, तो वहाँ उसका फ़ायदा होता है। और भिंडी का पानी जो है वो बहुत फ़ायदा करता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए। तो उसमें छोटा छोटा भिंडी को काट लीजिए, पानी थोड़ा डालो, हल्का हाथ से मसल लो, उस पानी को आप पिए छान करके, दैट इज़ वेरी यूज़फुल। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका लो है, यानी कि आपके ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है। इसके अलावा जो है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है भिंडी। कोई भी चीज़ जो थोड़ी लुब्रिकेटिंग होगी, जैसे हम कहते हैं कि तेल की मालिश करने से हमारी नर्व्स स्ट्रॉन्ग होती है, इसी तरह से क्योंकि भिंडी लुब्रिकेटिंग है, थोड़े लबलबी सी उसमें होती है, तो वो भी हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन को ताकत देती है। और डायबिटीज़ में एक प्रॉब्लम आम तौर पर होती है न्यूरोपैथी, जिसमें हमारी नसें जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। और इसका जो है कैलोरीज बहुत कम है इसके अंदर। 100 ग्राम अगर आप भिंडी लेंगे तो बहुत कम कैलोरी उसमें आपको मिलेंगी। तो कैलोरी कम होने से वेट नहीं बढ़ेगा, और डायबिटीज़ वाले लोगों को वेट कंट्रोल तो करना ही पड़ता है, क्योंकि आम तौर पर उनका वेट ज़्यादा होता है। तो काफ़ी सारे तरीके से जो है भिंडी आपको फ़ायदा करती है डायबिटीज़ में। तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं वो अवश्य भिंडी का सेवन करें। तो आज आपने जाना आयुर्वेद की मदद से कैसे आप अपने डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे ये दवाएं आपको मदद पहुंचा सकती हैं। तो खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, और जो डॉक्टर प्रताप चौहान ने आपको जरूरी बातें बताई हैं उनका भी विशेष तौर पर आप बहुत ध्यान रखें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जरूरी जानकारी देने के लिए। आपका भी धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे, और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। ये नंबर फौरन घुमाएं और अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com, और फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल होगी फिर आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार।